हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 1 फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एनजीटी ने जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं दिल्ली में उनको क्यों कहा है कि ग्राउंड वाटर का मिसयूज़ मत करिए। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताए जा रहे हैं और एनजीटी को इससे दिक्कत क्या हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उसी से कनेक्टेड आप देखेंगे जीएस 324 में क्वेश्चन पूछा गया है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। तो यहाँ पे रिवर वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राउंड वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है और यहाँ पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो इस आर्टिकल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो फ्लावर का इवोल्यूशन कैसे बिफोर माइग्रेशन हो जाता है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस बार स्टडी में पाई गई है कि जो फ्लावर्स होते हैं माइग्रेट करने से पहले ही इवॉल्व कैसे कर जा रहे हैं। जनरली माइग्रेशन से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो नया ट्विस्ट जो होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साइंस एंड टेक सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईआईटी कानपुर ने स्टडी की है सोलर साइकिल की जो प्रिडिक्शन होती है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा सोलर साइकिल क्या होती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोलर साइकिल का जो फिनोमिना होता है सन में उसके प्रिडिक्शन के रिगार्ड में आईआईटी कानपुर ने अपनी स्टडी को इम्प्रोवाइज किया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अल्ट्रा ड्यूरेबल स्पेस इलेक्ट्रॉनिक का। यहाँ पे बात होगी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा ड्यूरेबल स्पेस इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है एटॉमिक थिन मटेरियल से, यहाँ पे आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के स्पेस सेक्टर के ऊपर, उसकी एक्सपोर्ट सक्सेस और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस क्या है, वो दोनों चीज़ आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसी में एक और आर्टिकल एड ऑन है जो आपको मैं समझाऊंगा, जिसमें पर्टिकुलरली कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की बात होगी जिससे आपके दिमाग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल हाइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आपको मैं पहले एक ओवरऑल न्यूज़ समझाता हूँ क्या है। तो एनजीटी ने पाया है कि बहुत सारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं अक्रॉस इंडिया वो वहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं जो उनके यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब आपने ध्यान दिया होगा जो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं उसमें पानी के फव्वारे लगे होते हैं और कितना सारा काम पानी का होता है यहाँ पे। तो एनजीटी ने कहा है कि भैया आप लोग इतने बड़े अमाउंट में ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी ग्राउंड वाटर के लेवल को। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है रैदर देन यूजिंग ग्राउंड वाटर, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, वहां से उसको लीजिए और यूज करिए, क्योंकि यहां कोई पीने तो जा नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रीटेड वेस्ट वाटर भी यूज कर लोगे तो वो चीज काफी ज्यादा सही होगी। तो जो आपके अलग अलग स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया अप्रोक्सीमेटली 75,000 तक का। अब ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये पर्टिकुलरली इसमें रोल आएगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, CGWA, उसका भी इसके अंदर रोल है कि किस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अगर स्टेडियम एक्सेस यूज कर रहा है तो वो अपनी प्रॉपर वाटर डिटेल को भी सबमिट करे। ठीक, सवाल उठता है कि ये एनजीटी ने इंटरवेंशन क्यों किया, क्योंकि ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा था और स्टेडियम को पहले भी डायरेक्ट किया गया था कि आप सीवेज वाटर को यूज करिए। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ और कंप्लीटली ग्राउंड वाटर के ऊपर रिलायंस हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये फाइन लगाया गया है। अब ये जो स्टेप लिया गया है एनजीटी के द्वारा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर बात की जाए तो पहला इंपैक्ट क्या होगा, जो सस्टेनेबल वाटर यूज है और जो अकाउंटेबिलिटी है लार्ज इंस्टीट्यूशंस की वो रीइंफोर्स होगी। जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अडॉप्ट करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स होती हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए पुश यहाँ पे किया गया है एनजीटी के द्वारा। ये एक बेसिकली प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड वाटर यूज़ के रिगार्ड में। तो ये तो पूरी बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं 2018 के सवाल के ऊपर, क्योंकि आपको न्यूज़ में क्या पता होना चाहिए किस तरीके से जो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, जैसे एनजीटी है, फिर आप देख लो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। आप जनरली पॉलिटी में क्या पढ़ते हो, एनजीटी क्या कर रही है, बट ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि एनजीटी लाइव ऐसे काम कर रही है। ये एप्लीकेशन है एनजीटी का, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का। ठीक है, तो यहां पे बात किसके ऊपर हो रही है, एनजीटी और सीपीसीबी के ऊपर। यूपीएससी 2018 में सवाल पूछा गया। तो एनजीटी आपको पता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब यहां पे कहना है सीपीसीबी जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली नॉट। दोनों की दोनों यहां पे आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट
डिसेंट इनफ। वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लेanलीनेस, तो ये भी सही है यहाँ पे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जब बात हो रही है, बेसिकली क्या ये ट्रिब्यूनल है ये। अब जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा तो इसका अर्थ क्या है, बेसिकली कोर्ट है जो कि एनवायरमेंट जस्टिस के ऊपर बात करेगा, ठीक है। तो एनजीटी के ऊपर और भी काफी सवाल पूछे गए हैं। 2012 में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था एनजीटी के ऊपर, एनवायरमेंट जस्टिस के ऊपर, यहाँ पे आर्टिकल 21 का यूज हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो काफी रेलेवेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से बताओगे टू ओनली इज राइट। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आईआईटी कानपुर की स्टडी कैसे इंप्रूव हो गई है। पहले समझते हैं डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो जो आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने प्रॉपर रिकंस्ट्रक्ट किया है जो हिडन मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सन। अब ये जो हिडन मैग्नेटिक फील्ड सन के अंदर है, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो उसी के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। तो इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने सुना होगा जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की उसका प्रॉपर स्टडी किया गया है 30 साल के डेटा का इस्तेमाल करके। तो ये पता चला है कि जो सन है उसके अंदर जो छुपी हुई मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अब वो जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया है तो उसमें अलग अलग 3D डायनामो मॉडल का यूज किया गया है। प्रॉपर केवल ऐसा नहीं रखा गया कि हम थ्योरेटिकल एजम्पशन पे चलेंगे, हम डेटा ड्रिवन काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सन जनरली क्या होता है 11 ईयर की एक्टिविटी साइकिल होती है, मतलब जिसे आप लोग सोलर साइकिल कहते हो। उसके अंदर क्या होता है, सन के अंदर जो सन स्पॉट्स होते हैं या सन की एक जो डिफरेंट मैग्नेटिक एक्टिविटीज होती हैं कैसे चेंज हो रही हैं, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो 11 ईयर की एक्टिविटी साइकिल है जिसमें सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलेगा, स्पेस में जो वेदर होते हैं वो सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। तो ये सब कैसे होता है, जो सोलर साइकिल होते हैं उसके अंदर अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं और जब वो एक इंपैक्ट करेंगे किसके ऊपर, जो आपकी ऐसी मटेरियल्स हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो वो काफी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं। तो आपको पता है सन क्या करता है, सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही तो डिस्पर्स करता है स्पेस में, और जब वो डिस्पर्स करता है तो उससे जो धरती के अंदर ऐसी मटेरियल जैसे सैटेलाइट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, ये सब किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी इंपैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मॉडल जो बनाया गया है उसमें ये पता चला है कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा नहीं है कि सन के बाहर की लेयर में ही है, वो एकदम अंदर से भी डीप इनसाइड द सन से वो निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसमें द मेन ड्राइवर जो कहा गया वो सन स्पॉट को कहा गया। अब यहाँ पे एक बटरफ्लाई का एक डायग्राम ऐसे दिख रहा है आपको, जैसे बटरफ्लाई टाइप दिख रहा है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने मॉडल बनाया है। इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई मॉडल टाइप भी कह सकते हो आप लोग। इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस है जो सोलर या सोलर रोटेशंस होते हैं या जो सन स्पॉट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का ये जनरल एक तरीका होता है, ठीक है। चलो अब की फाइंडिंग क्या हुई है, यहां पे बटरफ्लाई डायग्राम पता चला तो हमने एग्जैक्टली पता लगाया है कि भाई साहब जो आपकी पीक स्ट्रेंथ होती है सोलर साइकिल की वो अप टू 3 साल होती है। मतलब ये सब चीजें जब पता चल रही हैं, भले ही आप इसमें एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि जो सोलर है या सन है जो, तो उसमें अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो यहां पे रिसर्चर्स ने सिंपल जो डीप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको पता किया। अब यहां पे एक टर्म यूज है सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होता है, मतलब सन के ऊपर धब्बा। तो आप अगर देखोगे नेट पे डाल के धब्बे ऐसे ऐसे दिखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग होगी कंपेयर टू जो उसके साइड के एरियाज होंगे। दिस इज द रीजन वहां पे आपको सन स्पॉट दिखेगा। तो इससे क्या होगा, हमने जो प्रॉपर स्टडी किया हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बेटर हो जाएगा, हमारी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है सोलर मैग्नेटिज्म की वो और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगी। अब देखिए 2022 के सवाल, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट। तो यहां पे आप देखेंगे जीपीएस, सुनामी होगी क्या, आप सोच के देखो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं उससे सुनामी थोड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पे ये जो है ये गलत हो जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे 1 3 4 6 7 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यहां पे लिपस्टिक वाइन नाम का जो फ्लावर है उसके ऊपर। तो जो आपके लिपस्टिक वाइन के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है,
उन साइंटिस्ट ने उनको स्टडी किया है और स्टडी करके उन्होंने पता किया है भाई साहब इनका जो इवोल्यूशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली ताइवान में पाए जा रहे थे, तो ताइवान में इन्होंने देखा कि भैया ये जो आपके ये प्लांट जो है ये इवॉल्व हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो ताइवान में आके इवोल्यूशन होना था ये ताइवान में नहीं हुआ इनका, ये फ्लावर ने अपना स्ट्रक्चर एशिया में जब थे तभी चेंज कर लिया था, और जब माइग्रेट किए गए थे ताइवान में तो उसके बाद इन्होंने डिफरेंट तरीके से इवोल्यूशन किया। बेसिकली क्या होता है, एक एक्स प्लांट वाई जगह पे है, ठीक है, तो वो वाई जगह से पूरा अडेप्टेड होता है, लेकिन जब एक्स प्लांट को उठा के डाल दोगे आप जेड जगह पे, तो जेड जगह के हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये लिपस्टिक प्लांट जो है ये भाई साहब पहले ही जब एशिया के मेन लैंड में था तभी ये इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, और जब ये ताइवान में आया तो ताइवान में आने के बाद इसका इवोल्यूशन अलग तरीके से दिखा है। तो यहाँ पे जो फ्लावर का शेप है ये न्यू पॉलिनेटर्स जब मिलते हैं उसकी वजह से शेप आ गया। तो मेन चीज़ यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए, सरप्राइजिंग जो चीज़ है वो एलिमेंट यही है कि प्लांट इवॉल्व ताइवान पहुंच के नहीं हुआ है, ये पहले ही इवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका था। बाद में जब ताइवान पहुंचा तो वहां पे पॉलिनेटर्स चेंज हुए जिसकी वजह से फ्लावर के डिफरेंट शेप हुए। तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्पीशिएशन। तो यहाँ पे स्पीशिएशन मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे न्यू स्पीशीज बनती हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज। मतलब एक एक्स स्पीशीज है, ये वाई जगह पे है, तो जनरली माना जाता है जब ये एक्स स्पीशीज जोग्राफिकल लोकेशन चेंज करेंगी तो ये एक्स से ट्रांजिशन हो जाएगा, लेट्स से कोई एक एग्जांपल ए में बन जाएंगी जब ये जेड जगह पे आएंगी। क्यों? क्योंकि वाई से जेड ज्योग्राफी पे आए हैं तो एक्स से ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा, एनवायरमेंट डिफरेंट हो जाएगा, पॉलिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे और जेनेटिक चेंज होते हैं ओवर टाइम। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीशिएशन होता है। एनवायरमेंट सेक्शन में काफी रेलेवेंट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये एक छोटा सा स्नैप है जहां पे आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं स्पेस में, तो स्पेस में जब भेजी जाती हैं तो स्पेस की रेडिएशंस काफ़ी इंपैक्ट करती हैं। तो साइंटिस्ट ने बिल्ड किया है स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग मॉलिब्डेनम। अब ये क्या है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ये एक मटेरियल है जो कि बहुत ही फ्यू एटम से बना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत थिक नहीं होता है, ये काफ़ी नॉर्मल पतला सा होता है। अब जनरली आप देखोगे जो सिलिकॉन होता है वो स्पेस रेडिएशन पास हो जाती है उसके थ्रू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने होते हैं सिलिकॉन से वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इस डिवाइस का MOS2 का यूज किया गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेस रेडिएशन है वो क्विकली डिग्रेड तो कर देंगे सिलिकॉन को, लेकिन जब वो आपका MOS2 से बने होंगे तो वो बहुत एक्सेप्शनल रेडिएशन की रेसिस्टेंस रखता है। तो मतलब जो स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि MOS2 का यूज कहाँ पे होता है, तो आप बोल दोगे जो स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसका यूज काफी वहां पे अब करने की ये बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है SBI ने चक्रा का लॉन्च किया है। तो चक्रा का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। SBI लॉन्च किया चक्रा, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जो सनराइज सेक्टर है इंडिया में उनको फंड करना। सनराइज सेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे सेक्टर्स जो कि एकदम सूरज की तरह उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें ग्रोथ काफी हो सकती है। तो आप सोच के देखो कौन से सेक्टर्स होंगे, रिन्यूएबल होंगे, ठीक है, एडवांस सेल केमिस्ट्री होगी जहां पे बैटरी के ऊपर बात होगी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात होगी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, डीकार्बनाइजेशन, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो SBI ने लॉन्च किया वो कह रहा है कि भैया हम जो इंडिया में क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसके वजह से हम वहाँ पे फंडिंग करेंगे। अब जब फंडिंग होगी यहाँ पे तो इससे क्या होगा, जब सस्टेनेबिलिटी इंडिया की अच्छी होगी तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी भी इंप्रोवाइज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया बाय 2030 ये सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 100 लाख करोड़ का से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये चक्रा जब बात की जाए तो SBI के रिगार्ड में बात होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे, इंडिया का स्पेस सेक्टर। तो अब आप अगर ध्यान देंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्टिकुलरली स्टेट नहीं स्पेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बहुत हाइज देखे हैं। हाइज मतलब बहुत ऊंचाई पे भी गया, मून पे लैंडिंग हुई, सेक्टर्स में रिफॉर्म हुआ है। और लोज अगर देखे जाएं तो बहुत ही फील्ड लॉन्चेस भी देखने को मिले हैं, इंटरनल रिव्यूज भी पिछले 5 साल में देखने को मिले हैं। यहीं पे इन स्पेस बनाया गया जिससे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे स्काई रूट और जो अग्निकुल हैं ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं कि स्पेस सेक्टर में इम्प्रोवाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है भैया हम जो है प्रॉपर फॉर्म में
एक्सपोर्ट को देखेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि बात की जाए अगर जो हमारा 2015 से 24 तक का जो एक्सपोर्ट था पर्टिकुलरली स्पेस के अंदर, तो हमने 393 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था 34 कंट्रीज के लिए, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 143 प्लस 272 मिलियन इतने की अर्निंग कर रखी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा ये डेकेड से हम इतना कर रहे हैं। तो सवाल है यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहली चीज क्या है कि ये जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो स्पेस सेक्टर है इंडिया का, वो जो कमर्शियल काम कर रहा है वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बजट का कॉन्स्ट्रेंट है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अभी भी फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्च पैड्स होने चाहिए ना, स्पेस क्राफ्ट वैसे होनी चाहिए, R&D वैसे होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब बेसिकली ये एक फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड एक पूरी बॉडी बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रखा जा रहा है भैया हम लोग, ये अभी ऐसे नहीं अभी बनाई गई है, ये बना पहले ही दी गई है, लेकिन जो हाईज और लोज देखने को मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि भाई साहब NSIL और अच्छे तरीके से उसमें फंडिंग की जाए, और जब फंडिंग होगी तो इससे जो कॉमर्स फंडेड ग्रोथ है वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी। अब ये होगी तो इससे क्या होगा, ओवरऑल स्पेस सेक्टर भी इम्प्रोवाइज होगा। अब रेवेन्यू देखा जाए 2020 का 322 करोड़ था NSIL का, और 23 में 2940 करोड़ कमाई की है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रखा है। तो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज बॉडी है, सैटकम हो गया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन हो गया, तो इन सब का कहना है भैया पहले तो आप स्पेस स्पेंडिंग को बढ़ाइए। अगर आप स्पेस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से स्पेस के पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। स्पेस को एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट का 50% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो होना चाहिए वो डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म से जब होगा तो उससे दोनों प्लेयर्स का बैलेंस ग्रोथ होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।